हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आपके लिए कंप्यूटर के बहुत ही टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 50 क्वेश्चन है जो एग्जाम में 100 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, इसलिए सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। देखिए सीपीयू का बहुत बार पूछा जा चुका है, सभी को पता भी होगा इसका आंसर क्या होगा इसका बताइए आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रैम और रोम में बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। इसका आंसर बताइए, रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है। रैम होती है हमारी कैसी, अस्थाई होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। रोम होती है स्थाई। इतना फर्क आपको समझना होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर की स्थाई मेमोरी कौन सी है। देखिए कंप्यूटर की स्थाई मेमोरी की हम बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर की स्थाई मेमोरी क्या हो जाएगी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क स्थाई मेमोरी होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है, एक बाइट में कितने बीट होते हैं। देखिए एक बाइट में कितने बीट होते हैं ये सबको पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 बीट होते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, माउस किस प्रकार का डिवाइस है। देखिए माउस माउस आपको पता होना चाहिए। देखिए इनपुट और आउटपुट से क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। माउस माउस से क्या करते हैं, आप इनपुट ही देते हैं ना, क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन दे रखा है, इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था। देखिए इंटरनेट का सबसे पहले उपयोग वहाँ हुआ जहाँ पर इंटरनेट सबसे बना पहले आया है। तो कहाँ पर पहले आया था, अमेरिका, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है। देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क हम किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैंने अभी आपको बताया इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन दे रखा है, यूआरएल का पूरा नाम क्या है। बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है यूआरएल का। तो क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, ऑनलाइन शिक्षा को क्या कहा जाता है। देखिए ऑनलाइन जो शिक्षा लेते हैं उसको क्या बोला जाता है, ई लर्निंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ई लर्निंग बोला जाता है। क्वेश्चन दे रखा है, ईमेल का आविष्कार किसने किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईमेल का आविष्कार किया था रेमन थॉम्लिंसन ने किया था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, कंट्रोल प्लस भी किस कार्य के लिए प्रयोग होते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, ये सभी आपको शॉर्टकट की पता होना चाहिए। तो कंट्रोल प्लस बी का हम यूज़ करते हैं किसके लिए, पेस्ट के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए रहता है। कंट्रोल प्लस पी करते हैं तो प्रिंट के लिए देते हैं, सभी पता होना चाहिए। क्वेश्चन दे रखा है, डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, क्या राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, एक फोल्डर के अंदर क्या हो सकता है। एक फोल्डर के अंदर क्या होता है, फाइलें हो सकती है, वो फोल्डर हो सकता है। फोल्डर के अंदर फोल्डर, देखिए इसके मतलब बता रहा है कि फोल्डर के अंदर क्या हो सकता है, फाइलें तो हो सकती है या फिर आप फिर फोल्डर भी बना सकते हैं। दो दो चीजें हो सकती है। क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती है। देखिए आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल या कोई भी फोटो डिलीट कर देते हैं तो वो किसके अंदर जाती है, रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है। फिर रिसाइकल बिन से अगर आप डिलीट करते हैं तो परमानेंट डिलीट हो जाती है। इतना याद आपको रखना है। क्वेश्चन दे रखा है, हार्डवेयर का उदाहरण क्या है। देखिए हार्डवेयर की बात कर रहे हैं तो हार्डवेयर का उदाहरण क्या है आपको पता होना चाहिए। हार्डवेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉनिटर। जिसे आप छू सके वो होता है हार्डवेयर, जिसे आप ना छू सके वो होता है सॉफ्टवेयर। तो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है, क्रोम सॉफ्टवेयर, एक्सेल, ये सभी आपको, क्रोम सर्च इंजन है, एक्सेल सॉफ्टवेयर है, तो आपको सभी पता होना चाहिए। क्वेश्चन दे रखा है, सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है। देखिए सॉफ्टवेयर अभी आपको हार्डवेयर बताया, सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसे आप छू ना सके। प्रिंटर को आप छू सकते हैं, बिल्कुल छू सकते हैं। कीबोर्ड को भी आप छू सकते हैं, सीपीयू को छू सकते हैं, लेकिन किसे नहीं छू सकते, एमएस वर्ड को नहीं छू सकते, क्योंकि एमएस वर्ड क्या है, सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है, एक्सेल में कॉलम को कैसे दर्शाया जाता है। देखिए कॉलम आपको रो का दोनों का पता होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर कॉलम का बता देता हूँ, बाकी रो का कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ABC होता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर वायरस क्या है। देखिए कंप्यूटर वायरस क्या है, एक तरह का क्या होता है कंप्यूटर वायरस, एक होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होता है, एक प्रोग्रामिंग होता है और कंप्यूटर वायरस भी।
क्योंकि ये एक तरह से जनरेट होता है सिस्टम में, जो फाइलों से बनता है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर की तरह की काम करता है। क्वेश्चन दे रखा गूगल क्या है। देखिए सभी को पता है गूगल पे आप क्या करते हैं, सर्च करते हैं ना, तो क्या है ये सर्च इंजन है। क्या है सर्च इंजन, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है इनपुट डिवाइस कौन सा है। देखिए आपको पता होना चाहिए इनपुट और आउटपुट। मैं बार बार बता रहा हूँ, इनपुट वो होता है जो कंप्यूटर में आप इनपुट देते हो, जिसे आप छू नहीं सकते। जैसे मतलब छू नहीं सकते का मतलब है कि जो इनपुट देते हैं, चाहे वो दिखता है और जिसे छू भी लिया आपने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम देते हैं उसके अंदर इनपुट। मॉनिटर क्या छू सकते हैं, क्या इनपुट देते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। मॉनिटर में इनपुट नहीं देते हैं। मॉनिटर आउटपुट हो या प्रिंटर, प्रिंटर से तो आप बाहर निकालते हैं आउटपुट है, या तो कीबोर्ड, कीबोर्ड से आप कोई भी वर्ड लिखते हैं तो कीबोर्ड से वर्ड लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, आउटपुट है कि इनपुट है। इनपुट होगा ना, कीबोर्ड से आप अंदर दे रहे हैं इनपुट, तो कीबोर्ड क्या होगा, इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन दे रखा है आउटपुट डिवाइस कौन सा है। देखिए आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो आपको मैंने क्या बताया, आउटपुट डिवाइस वो होती है जिसे आप बाहर निकालते हैं, इनपुट नहीं देते, बाहर निकालते हैं। तो बाहर क्या, स्कैनर क्या करता है, इस स्कैनर से तो आप अंदर का ही काम करते हैं। माउस, माउस से भी इनपुट ही करते हैं। प्रिंटर होता है, प्रिंटर क्या है होता है, प्रिंटर, प्रिंटर आप बाहर निकालता है ना, आप जो भी आप इनपुट देते हैं वो उसको बाहर निकालता है, लिखा हुआ बाहर आ जाता है। क्या करता है, प्रिंटर, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। देखिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य तकनीकी साक्षरता, मतलब सभी तरह से एक तरह से डिजिटल बना के साक्षरता हासिल करना है, ये उद्देश्य होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर की सबसे सबसे पहली भाषा कौन सी थी। आपको सभी पता होना चाहिए कंप्यूटर की पहली भाषा कौन सी थी, तो ये भाषा थी मशीन भाषा। मशीनी भाषा समझता था कंप्यूटर जब सबसे पहले आविष्कार हुआ था तब। क्वेश्चन दे रखा है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। देखिए यूएसबी की हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन दे रखा है एमएस वर्ड का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। देखिए एमएस वर्ड का हम उपयोग करते हैं तो क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, डॉक्यूमेंट लिखने के लिए करते हैं ना, पीपीटी बनाना, ये सब क्या करना, डॉक्यूमेंट ही तो बनाना रहता है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर में यूनिक नाम को क्या कहा जाता है। देखिए आप किसी भी फाइल का नाम देते हैं तो क्या किसका नाम देते हैं, फाइल का नाम ही दोगे ना आप, फाइल नाम ही दोगे ना, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा ना। क्वेश्चन दे रखा है इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है। देखिए ब्राउजर कौन सा नहीं है, क्या फोटोशॉप ब्राउजर है क्या, बिल्कुल नहीं है। फोटोशॉप तो एक अलग होता है, फोटो शूट करना, ये सब उस तरह से काम करना है, ये फोटोशॉप अलग होता है। देखिए ब्राउजर क्रोम होता है, फायरफॉक्स होता है, ओपेरा होता है, ये सभी क्या होते हैं, ब्राउजर होते हैं। लेकिन फोटोशॉप ब्राउजर, ये क्या नहीं होता है, ब्राउजर नहीं होता है। क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। देखिए कंप्यूटर की सबसे, हम बोलते हैं कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, कैश मेमोरी। कौन सी होती है, कैश मेमोरी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर के तीन मुख्य भाग कौन से। देखिए कंप्यूटर के तीन मुख्य भाग कौन कौन सी है बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, तीन चीज़ें पे काम करता है कंप्यूटर, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तीन चीज़ें हम करते हैं, इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस में ले जाता है और हम उसको बाहर निकालते हैं, आउटपुट। तीन काम करते हैं कंप्यूटर से। क्वेश्चन दे रखा है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह का ये है बताइए। देखिए ये मल्टी यूजर या मल्टीटास्किंग के लिए हम यूज़ करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किए जाने वाला किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है। देखिए कंप्यूटर में पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, आपको सब पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि दूसरी पीढ़ी में जो यूज़ किया गया वो क्या है, ट्रांजिस्टर। क्या है, ट्रांजिस्टर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पहली पीढ़ी में क्या यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था या नहीं किया गया था, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। क्वेश्चन दे रखा है जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। देखिए जो केंद्र का कार्य करता है हम उसको क्या बोलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। उसको बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, सर्वर कंप्यूटर। क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर का शॉर्टकट अर्थ क्या है। देखिए कंप्यूटर का शॉर्टकट अर्थ क्या है, इसका मतलब है कैलकुलेटर। क्या करना है, एक तरह से कैलकुलेटर करना। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रभाव सबसे कम क्षेत्र में होता है। देखिए आपको पता होना चाहिए, एक तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेन एरिया नेटवर्क राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान रहते हैं, किसके अंदर विद्यमान रहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा विंडोज के अंदर विद्यमान रहते हैं, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है वीडियो कार्य प्रणाली मूलतः किस क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। देखिए वीडियो कार्य प्रणाली जो यूज करते हैं हम, वीडियो तो किसके लिए करते हैं, मनोरंजन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, मनोरंजन के लिए। क्वेश्चन दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग नहीं है आपको पता होना चाहिए। ये भाग नहीं होता है सुपरवाइजर। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी सुपरवाइजर राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है। देखिए आप किसी भी अन्य वेबसाइट का पता लगाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, सर्च इंजन में सर्च करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सर्च इंजन में सर्च करना पड़ेगा उस चीज़ का, तभी आप पता लगा पाओगे। क्वेश्चन दे रखा है डेटा को व्यवस्थित करना है उनकी गणना करना क्या क्या कहलाता है। देखिए डेटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना आपको ये करना है। देखिए उपरोक्त में से कोई आंसर नहीं है इसका, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है इंटरनेट पर उपयुक्त सूचनाओं की तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं। देखिए हम किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ को सर्च करने में याहू पे कर सकते हैं, गूगल का कर सकते हैं, बिंग का कर सकते हैं, ये इसमें से किसी भी सर्च इंजन का यूज़ कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है एमएस ऑफिस किसका उदाहरण। देखिए एमएस ऑफिस की बात करते हैं तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है। देखिए कुंजी पटल हम जिसपे न्यूमेरिक अल्फाबेटिक और फंक्शन की रहती है तो उसको क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है। देखिए साइंटिफिक मोड की बात करते हैं तो किसके लिए यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर। क्या है साइंटिफिक, ये क्या है, कैलकुलेटर होता है ना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है एक बाइट में होते हैं कितने बीट होते हैं। एक बाइट में होते हैं 8 बीट। कितने होते हैं, 8 बीट, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है हाईटेक कहलाती है। हाईटेक क्या कहलाती है, हाईटेक आपको पता होना चाहिए। ये क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग युक्त कहलाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए, सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोसेसिंग युक्त। क्वेश्चन दे रखा है एएलयू में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं। देखिए एएलयू में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था होती है तो उसको क्या बोलते हैं आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर बताइए। तो ये क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर बोलते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सी युक्ति आउटपुट डिवाइस है। देखिए इनपुट आउटपुट से भर भर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं तो क्या गए बताइए, आप क्या करते हैं, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस ही है ना, क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है। फंक्शन की बात कर रहे हैं तो टोटल कितनी होती है, टोटल होती है 12। कितनी होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 12 होती है। क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। देखिए कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, आंकड़ों को परिवर्तित करना है, किसमें करना है बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देना, ये आपके लिए होमवर्क के लिए होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है, ठीक है, इसका आंसर जरूर देना, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। क्या है, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना उद्देश्य होता है। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के सेशन में टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया था, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में 49 नंबर पे क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगले सेशन में।